कांग्रेस में राहुल गांधी कहते हैं सेना में आरक्षण हो, कांग्रेस में राहुल गांधी कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण हो। नवीन जी, क्या आरक्षण को चोर दरवाजे से खत्म करने की कोशिश की जा रही है? बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है कांग्रेस। नवीन जिंदल जी। भाई मुझे लगता है कि कांग्रेस को समझना पड़ेगा कांग्रेस में क्या है कि या तो चाहते हैं खड़गे जी केवल उनके परिवार को आरक्षण का लाभ मिलता रहे, ओबीसी का लाभ केवल अखिलेश यादव और उनके परिवार को ही मिलता रहे। इस देश के अंदर जो गरीब है ओबीसी में या फिर पिछड़ी जाति में, दलितों में, क्या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए? लाभ एक ही परिवार को बार बार मिलता रहना चाहिए। और जो वैश्य समाज या विश्वण समाज के जितने लोग हैं अगर वो गरीब हैं तो क्या उनके साथ अनदेखी की जानी चाहिए? उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? मुझे नहीं मालूम है कि अगर कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की या बीजेपी की जितने भी पॉलिटिकल दल हैं, अगर वो चाहते हैं कि देश के सभी समाज के साथ भला हो तो मंच पर करके बात करें ना कि भाई जो गरीब है उसको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ किसके लिए है? आरक्षण का लाभ उसके लिए है जो शिक्षा से वंचित है, उसको शिक्षा में लाभ देना चाहिए। आरक्षण का लाभ उसको है जिसको एक बार परिवार में, अगर हमारा ऐसा मानना है कि अगर एक बार जिसके परिवार को आरक्षण का लाभ मिल गया बाकी जिम्मेदारी उसकी है, तो एक ही परिवार लगातार लाभ ले रहा है। खड़गे जी का परिवार लगातार। नवीन जी, इसके पीछे जो कांग्रेस का तर्क है, नवीन जी, इसके पीछे जो कांग्रेस का तर्क है, आप कह रहे हैं कि आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अरे आरक्षण का लाभ तो तब मिलेगा जब नौकरियां होंगी। वो कह रहे हैं नौकरी है ही नहीं। आपके कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं? वो कांग्रेस का तर्क जो है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत ही नहीं है, आरक्षण वाली नौकरियां खत्म करना ही काफी है। यही सामाजिक न्याय का विरोध करने वाली बीजेपी का असल एजेंडा है। पीएसयू को बेचेंगे तो आरक्षित नौकरियां खत्म हो जाएंगी। स्थायी यानी कि परमानेंट जॉब की जगह कॉन्ट्रैक्ट में आप उसे बदल दीजिएगा तो आरक्षण तो स्वतः खत्म हो जाएगा। अच्छा पृथ्वीश भाई, ये कानून जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का, जॉब का, सेंटर में कौन लेकर के आया था? कांग्रेस लेकर आई थी ना यूपीए। तो आप खत्म कर देते? उसी ने बनाया था ना कानून। तो आप खत्म कर दीजिए ना। और उसको हम खत्म, मतलब कि कांग्रेस लगातार सब जगह बीज बोए, लगातार कांटे बोए, और दूसरी सरकार आए बस उसको काटने में लगी रहा, काम कुछ ना करे। जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो नौकरियां दी थी पहले, उसको खत्म कर दे ताकि वो विरोध में खड़े हो जाएं। क्या यही राजनीति बची है क्या देश के अंदर? इस देश के अंदर इसी प्रकार की राजनीति करेंगे? आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वो लेकर के आए थे तो सुधार की गुंजाइश तो आपसे करेंगे ना लोग। सरकार आपकी है। सरकारी कंपनियों में, पीएसयू में ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का अनुपात 2015 के 18.6% से बढ़कर 2025 में कितना हो गया है? 49.1%। यानी कि लगभग आधा सरकारी कंपनी वर्कफोर्स अब स्थायी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही है। किसका है ये आंकड़ा? किसका है पृथ्वीश भाई? ये आंकड़ा किसका है? कांग्रेस में राहुल गांधी कहते हैं सेना में आरक्षण हो, कांग्रेस में राहुल गांधी कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण हो, कांग्रेस में राहुल गांधी कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियों के अंदर जितनी काम कर रही है आरक्षण के आधार पर चले। क्या इस तरह से देश चलेगा क्या? एक आदमी पैसा लगा करके काम कर रहा है, उसको पोटेंशियल चाहिए, जो चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो जाति नहीं देख रहा ना, वो तो उसके अंदर वो देखता पोटेंशियल किसके अंदर है उसको लेता है। विवेक कोरडे जी तो वो कहे कि नहीं इसके अंदर आरक्षण पे दे देना चाहिए। कोरडे जी, मुझे कहते हो कांग्रेस ने अपने दल में कितना रखा है? ये सारी गलतियां अपनी पार्टी में कितना आरक्षण अभी हो रही है वर्तमान सरकार, और अभी पता नहीं कितने साल तक और ढोएगी। ये आपकी की हुई ये कारगुजारियां हैं जिसको आज तक ये ढो रहे हैं। देखो, वो तो नेहरू जी ने किए हुए बातों को भी आज दोष देते हैं, जैसे कि नेहरू जी आके उनको रोक रहे हैं सब करने से। हमें ये आरक्षण के इतिहास में जाना चाहिए सबसे पहले। देखो, आरक्षण तो हमारे संविधान ने दे दिया है, और संघ की स्थापना ही हिंदू राष्ट्र की निर्मिति के लिए हुई है। अगर इससे आपको मुझसे डिस्प्यूट करना है, या जो प्रवक्ता इसके पहले बात कर रहे थे वो कौन से शायद बीजेपी के रहेंगे, मैं ठीक से नहीं सुन पा रहा था उनको, इस पर तो कोई डिस्प्यूट नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है। और ये जो हिंदू धर्म है वो वर्ण व्यवस्थावादी धर्म है, और वो एक विशिष्ट समाज को ऊपरी हिस्से में मानते हैं। ये तथाकथित वरिष्ठ वर्णीय है। अभी आरएसएस ने शुरू से जातिगत आरक्षण के खिलाफ विरोध किया है, क्योंकि उनका समता में वो मानते नहीं है, वो समरसता में मानते हैं। और समरसता का सही मतलब ऐसा है कि आपने अगर आपकी गाड़ी जो है पुरानी,
वो गाड़ी बेच के समझो 20 लाख की गाड़ी बेची और 50 लाख की गाड़ी ली, तो ड्राइवर आपसे कैसा समरस होगा? तो आपने ये कर, उसका पगार बढ़े ना बढ़े, लेकिन उसके लोगों को ये बोलना चाहिए, देखो हमारे मालिक ने कितनी तरक्की की है, 20 लाख की गाड़ी छोड़ के अभी 25 लाख की गाड़ी में घूमते या 50 लाख की गाड़ी में घूमते, उनकी पगार उतनी की उतनी है। ऐसा ड्राइवर उनके साथ समरस हो, उसको समरसता संघ मानता है। तीसरी बात यह है कि गोलवलकर गुरुजी ने आरक्षण को तो पुरजोर विरोध किया था शुरू से। उनका कहना ही है कि आरक्षण से सामाजिक समरसता में बाधा आती है।